सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपका स्वागत है हमारे एसपीएम पब्लिक स्कूल में। मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों में हम क्या फैसिलिटीज़ अपने लोगों को दे पा रहे हैं। वो सब चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ अपने क्षेत्र में सभी को कि हम कितने अच्छे प्रयास कर रहे हैं हमारे नन्हे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप स्कूल के अंदर भी आइए और जो भी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं वो सभी को अपने चैनल के माध्यम से आप दिखाएं, ताकि वो समझ पाएँ कि हमारे क्षेत्र में भी ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी और क्वालिटी की चीज़ें बहुत ही सस्ती फीस में कोई स्कूल दे रहा है। तो उसके लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हमने छोटे छोटे प्रयास किए हैं इस क्षेत्र में। जो कि आप देखते हैं हमारा क्षेत्र ज़्यादातर कृषि निर्भर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान हैं। तो बिल्कुल वाजिब फीस में कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं वो सब चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें संजय जी, ये हमारा मेन गेट है जहाँ से हमारी सभी बसेज अंदर आती हैं। हमारे प्रत्येक बच्चे बस से आते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारी बहुत ही अच्छी है। लगभग हमारे पास 10 व्हीकल है जो बच्चों को लाने और ले जाने का कार्य स्कूल में कर रहे हैं। सभी बसेज में कैमरे लगे हुए हैं, जीपीएस लगा हुआ है। बच्चों को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से चढ़ाने और उतारने के लिए कंडक्टर की व्यवस्था की गई है। जो आप देख पा रहे हैं, ये हमने स्विमिंग पूल बनाया है यहाँ पे, जिसमें हमारे छोटे बच्चे गर्मियों में जब उनका फंडे होता है या कोई भी एक्टिविटीज़ होती है तो उनको हम ये इस्तेमाल करवाते हैं स्विमिंग पूल। साथ में ही बच्चों का प्रकृति से प्यार बना रहे। तो आपने देखा होगा सभी पेड़ों पे हमने तिरंगे का कलर करवाया हुआ है। बच्चों को पेड़ों से प्यार हो, जानवर से प्यार हो। ये डक्स आप देख रहे हैं, ये बच्चों के साथ ही यहाँ स्कूल में रहती हैं। उसके बाद जो ये राइट साइड में आप एरिया देख रहे हैं, ये हमारा बसेस का पार्किंग का एरिया है, जिसमें हमारे सभी व्हीकल्स खड़े होते हैं। आज छुट्टियाँ हैं तो सभी अपने स्टैंड पे गई हुई बसें। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, जिसको आप वेटिंग एरिया कह सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। हमारा वेटिंग एरिया है, जहाँ पर हमारे अभिभावक बच्चों के किसी भी काम से स्कूल आते हैं तो सबसे पहले उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ एडिशनल इंक्वायरी के लिए हमारे स्टाफ रहते हैं। किसी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी उनको चाहिए, यहाँ पर हमारे रेजिस्ट्रिस्ट रहते हैं जो उनको गाइड करते हैं। फीस भरने आते हैं, यहाँ पर फीस भरी जाती है। उसके बाद मैं आपको विंग दिखाता हूँ। मेरे छोटे बच्चों की विंग अलग बना रखी है, पहले स्कूल बिल्कुल अलग कर रखा है, सेपरेट। ये जो विंग है संजय जी, ये पूरी की पूरी हमारे प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए है, नर्सरी एलकेजी के बच्चों के लिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर पेंटिंग की गई है, साफ सफाई आपको दी गई है। यहाँ पर हमने 8 से 10 स्टाफ मेंबर्स ऐसे हैं जो बच्चों के उपयोग में आते हैं। क्लासेस आप देख पाएंगे सीढ़ियों का जो साइज है बच्चों की सुविधा के लिए कि बच्चे स्लिप ना करें। हमने 10 फुट से भी ज्यादा की चौड़ाई सीढ़ियों की दे रखी है। ये ऊपर जो बिल्डिंग है उसमें जाने के लिए है। उसके बाद जो प्ले ग्रुप से बड़े बच्चे बन जाते हैं, फर्स्ट क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं, उनके लिए हमने इस विंग को तैयार किया है। इस विंग में हमने मल्टीमीडिया रूम दिया है, एक साइंस लैब है। जो हमारे विकलांग बच्चे होते हैं जो व्हील चेयर से आते हैं, व्हील चेयर से आने वाले बच्चों के लिए हमने रैक दे रखा है, जिसकी चौड़ाई 6 फुट से ज्यादा है। आप देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ से ऊपर की विंग में यदि क्लास है तो भेजा जाता है। हमारा प्लेग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं, प्रेयर होती है। यहाँ हमने वॉलीबॉल कोर्ट बना रखा है, खो खो के लिए भी व्यवस्था कर रखी है। पीछे उधर कबड्डी का मैदान है, रस्से के लिए, बीम के लिए। और ये हमारा स्टेज है जहाँ बच्चे रोज सुबह प्रेयर करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। ये पूरा का पूरा जो पार्क है हमने मेंटेन कर रखा है बच्चों के लिए। पेड़ पौधे भी हमने अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं। इनमें बच्चों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। जी, अपना तो संदेश यही है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे स्कूल को चुने जहाँ प्रतिदिन जो भी नेशनल डे होता है या
इंटरनेशनल डे होता है जिसके बारे में बच्चों को प्रेयर में बताया जाता हो, कोई एक्टिविटी के माध्यम से उनको संदेश दिया जाता हो, आप हमारे एक एक बच्चे से पूछेंगे प्रत्येक दिन यही नहीं कि हम सिर्फ 15 अगस्त या 2 अक्टूबर या 26 जनवरी को ही प्रोग्राम करते हैं। जितने भी, चाहे अम्बेडकर जी की जयंती हो, ज्योतिबा फुले की जयंती हो, या कोई भी हमारे सामाजिक या क्रांतिकारी या राजनीतिक जो हमारे पूर्वज हैं, उनके बारे में हम अपने बच्चों को पूरी शिक्षा देते हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस घोषित किए गए हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो एड्स दिवस हो, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो, चाहे वो हिंदी दिवस हो, इन सब पर हम एक्टिविटी रखते हैं प्रेयर में 40 मिनट हम रोज। हमारे स्कूल का उद्देश्य होता है कि जैसे कहते हैं ना, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। हमारे स्कूल के अंदर किसी भी बच्चों में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होती। प्रत्येक समुदाय का सम्मान होता है, प्रत्येक समुदाय के धार्मिक व राजनीतिक प्रोग्रामों का ध्यान रखा जाता है। सभी बच्चे मिलजुल कर रहते हैं, सभी शिक्षक बहुत अच्छे से उनको शिक्षा दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि प्रेयर के माध्यम से परमात्मा को याद करने के साथ साथ वो अपने इतिहास के बारे में भी जाने, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में भी जाने। तो प्रेयर का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, जिसके लिए हम इस ग्राउंड का उपयोग कर रहे हैं। सर संजय जी, अब मैं अपने मुँह से तो क्या ही कहूँ, पूरी बाउल 84 जानती है, मेरे को नाम से भी जानते हैं, मेरे काम से भी जानते हैं। हमने पैसे को कभी प्रेफरेंस दी नहीं है, हमने शिक्षा दी है। हमने बिना फीस के भी बच्चे पढ़ाए हैं, और जो बच्चे पढ़ के गए वो तो जानते हैं कम से कम। लेकिन आज मीडिया में मेरे को ये बोलना, उनका नाम लेना, तो वो किराए पे कहते हैं ना, पानी फेरना या अपने बड़ाई मारना, ये सब शोभा मुझे देता नहीं। जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ समाज के लोग मुझे आदेश करते हैं कि इन बच्चों को आपने शिक्षा देनी है और इनसे हमने फीस नहीं लेनी है या इनका ये डिस्काउंट करना है, वहाँ मैं हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे रहता हूँ। ये आप भी जानते हैं, आप भी प्रोग्रामों में जाते रहते हैं। मैं धार्मिक और राजनीतिक सभी जगह बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता हूँ। अच्छा क्वेश्चन किया संजय जी आपने। एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो मैं इंडस्ट्री जब मैं गया, मैंने वहाँ का माहौल देखा, तो मेरे को वो सूट नहीं किया। उसके बाद मैं शिक्षक क्षेत्र में चला गया, मैंने एकेडमी खोली, बच्चों को शिक्षा देने लगा, साथ ही स्कूल ज्वाइन किए। वहाँ एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर मैंने काम भी किया 6-7 सालों तक। पर कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि जो शिक्षा जिस पैसे में मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का शोषण होता है। भाई कोई पैसा ले रहा है तो कम से कम उतनी चीज़ें तो प्रोवाइड करवाएं, उतनी फैसिलिटीज़ तो दे बच्चों को। उन सब चीज़ों को देख के मैंने एक छोटी सी शुरुआत की, और आप यकीन नहीं मानेंगे संजय जी, एरिया ने इतना सहयोग किया। मात्र 5 सालों में मेरे पास 1000 बच्चे हैं, जो मैं कहूँगा कि शायद क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे पास ही हैं। स्कूल यदि कोई खोलना चाहता है और वो उसको एक बिजनेस समझता है, तो मैं नहीं समझता कि वो आगे सफल होगा। ये एक सेवा है। जैसे हम एक मंदिर की शुरुआत करते हैं, स्कूल बिल्कुल एक मंदिर की तरह है। यहाँ से आप पैसा कमा ही नहीं सकते। यदि आपकी नेक नियत है, आपने बच्चों को कुछ देना है, लेकिन ये कि आप भूखे भी नहीं मरोगे। आजीविका के तौर पे देखो, सभी को काम तो करना ही होता है, 2 रोटी का जुगाड़ होता रहेगा, लेकिन पैसा जो आएगा, संस्था का पैसा संस्था पर लगेगा, तो वो बच्चे भी डेवलप होते हैं, संस्था भी डेवलप होती है। मेरा मानना ये है कि पैसों के लिए नहीं, ये तो जन्मों जन्मों तक याद रखे लोग वो कार्य करने के लिए। ऐसी खासियत है संजय जी, मैं आपको बताऊं, इसके पीछे कारण है हमारे एकेडमिक प्लान, जो हमारा सिलेबस है। वो आप क्षेत्र में कहीं भी जाते हैं, आप जाते रहते हैं, जैपनीज लैंग्वेज की यदि मैं बात करूं तो वो सिर्फ एसपीएम स्कूल में है। हमारे क्षेत्र में जैपनीज लैंग्वेज की जो क्लासेस लगती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसपीएम स्कूल में है। दूसरा, जो हमारी प्री फाउंडेशन क्लासेज हैं, 6th क्लास से हम साइंस को 3 भागों में बांट कर पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी अलग, फिजिक्स अलग और केमिस्ट्री अलग। क्योंकि हमें पता है कि जब बच्चा 12th करेगा, जेई की प्रिपरेशन करेगा या नीट की प्रिपरेशन करेगा, तो उसमें उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से हमने लेक्चरर की संख्या बढ़ा रखी है। हम 6th क्लास से ध्यान दे रहे हैं, और 1st क्लास से और 5th क्लास तक मेंटल एबिलिटी मैथ में अलग से एक मेरा चौथा सब्जेक्ट बना रखा है, मेंटल एबिलिटी, जिसकी कोचिंग बच्चे 12वीं के बाद लेते हैं। मेरे बच्चे 1st क्लास से यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो मैं कहूँगा कि हमारे बच्चों की जो शिक्षा है और हमारा जो एकेडमिक सिलेबस है, ये चर्चा का विषय है। तो आप संजय जी, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सख्त आदमी हूँ। ये मेरा स्टाफ भी बोलता है, पेरेंट्स भी बोलते हैं और बच्चे भी बोलते हैं। मैं स्कूल में सुबह, मेरे जितने भी साथी मेरे साथ काम करते हैं, आप उनसे जान सकते हैं कि रोज मैं 7 बजे स्कूल में सुबह पहुंच जाता हूँ नहा धो के, 3 से 4 बजे तक मैं स्कूल में रहता हूँ।
मैं कभी भी चेयर पर नहीं बैठता। आज आप मेरे से मिलने आए तो अब मैं चेयर पर बैठा हूँ, नहीं आप जब आए थे तो आपने देखा होगा मैं गेट पे खड़ा था। मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, क्लासों में जाता रहता हूँ। मेरा फीस लेने से, अकाउंट ब्रांच से, इनसे कोई वास्ता नहीं है। मेरा वास्ता है कि क्लास में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही, बच्चे अनुशासित हैं या नहीं है। बच्चे, आपने सुना भी होगा, मैं पूरे दिन ऊपर विंग में, छोटे बच्चों के विंग में या हमारी प्राइमरी विंग में मैं पूरे दिन घूमता रहता हूँ। टीचर्स को कोई समस्या होती है वो मेरे साथ साझा करते हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है वो मेरे साथ साझा करते हैं। मैं पूरे दिन, आपको मैं कह सकता हूँ कि लगभग मैं 4 घंटे तक अपने पैरों पर खड़े होकर एक एक बच्चे की जांच करता हूँ। पढ़ाई के विषय में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करता सर। तो आप मेरे पास टीम में आप देखेंगे जो साथी सदस्य हैं, जो अध्यापकगण हैं मेरे, हमारे रेवाड़ी से भी आती है एक वैन, एक बस हमारे बावल से आती है, और कुछ हमारे लोकल क्षेत्र से भी हमारे साथी हैं जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और संस्कारी हैं, जो हमने अपने साथ एक बहुत मजबूत टीम बना रखी है। सर हम संजय जी, हमारे पास सभी शिक्षक बीएड, बीटेक, एमबीए, सभी प्रोफेशनल डिग्री वाले टीचर्स हैं। आप कभी भी किसी भी टीचर से मिल सकते हैं। एक भी टीचर मेरे पास अंडर ग्रेजुएट नहीं है। आप हमारे बच्चों से बात करेंगे, हमारे यहाँ पर सभी बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, सभी टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं। हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट जो है फुली इंग्लिश का है। हमने इंग्लिश स्पोकन के लिए एक्स्ट्रा कोचेज लगा रखे हैं जिनकी टीम महेंद्रगढ़ से आती है। सभी पेरेंट्स को अच्छे से समझाया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है, हैंडल किया जाता है, क्योंकि सभी स्टाफ जो है हमारे मैच्योर स्टाफ है, एजुकेटेड स्टाफ है। अभी जाते हैं, चर्चाएं अच्छी है। बाकी अभी हमारे पास जो पर्याप्त संसाधन है, जिस हिसाब से हमें बच्चों के बैठने के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्यवस्था चाहिए, वो लगभग हमारे 1000 बच्चों की, और 1000 बच्चे हमारे पास हैं। कितने? प्रत्येक 30 बच्चों पर एक टीचर है हमारे पास। बसेज जो है बिल्कुल सीट टू सीट हमारे बच्चे आते हैं, कंडक्टर की व्यवस्थाएं हैं, पूरा ट्रांसपोर्ट वेल सेटल है। सभी जो क्लासरूम है वो 20 बाई 25 के कमरे हैं, जिसमें वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, और भी जो फैसिलिटीज बच्चों को मूलभूत आवश्यकताएं जो है सभी हमने पूरी कर रखी है। सर हमारे स्कूल से 3 बच्चे नवोदय में सिलेक्शन हो चुके हैं, 3 बच्चों का हमारे सैनिक स्कूल में हो चुका है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भी हमने सिलेक्शन दिए है। हमारा एक बच्चा जो यहाँ से पास आउट हुआ है वो हाल ही में आर्मी की जो अग्निवीर है उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। और हमारे अकेडमी से तो 150 प्लस बच्चे भारतीय और राजकीय सेवा में काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एजुकेशन छोड़ी नहीं है, मैं इसके सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैं आज खुद भी एक विद्यार्थी हूँ, पढ़ता हूँ। अभी जो मेरी एजुकेशन जो कंप्लीट हो चुकी है वो बीटेक और एलएलबी हो चुकी है। अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पीएचडी करना चाहता हूँ मैनेजमेंट में। बाकी ईश्वर की लीला है। ये बस सर बचपन से ही पढ़ाई में ठीक थे। अपने सरकारी स्कूल लालू शहबाजपुर में पढ़ते थे। वहाँ भी आप जाएंगे तो देखेंगे जो 10th का बैच है उसमें मैं फर्स्ट आया था। उस समय 8th में बोर्ड होता था, उसमें मैं फर्स्ट आया था। वहाँ का जब रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं फर्स्ट हूँ अपने से। नहीं संजय जी, इस पर कोई दबाव नहीं था। मैं आपको बताऊँ, बेसिकली मेरे पापा भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मेरे दादा तो अनपढ़ ही थे। मतलब मेरी पूर्वजों में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही कोई सरकारी नौकरी में था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महसूस होता था कि भाई कोई तो परिवार में पढ़े, आगे निकले। उसके बाद मैंने थोड़ी लगन बढ़ाई। उसको देखकर मेरे छोटा भाई है इंडियन नेवी में कार्य करते हैं, मेरी मिसेज है बीएसएफ में कार्य करते हैं, मेरे एक भाई हैं ताऊ जी के लड़के, उन्होंने भी अपना बुक डिपो का सेटअप कर रखा है। मतलब पूरी फैमिली अच्छे से पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, सिर्फ इस वजह से कि मैं आगे बढ़ा। मुझे देखकर मेरे जो इतने छोटे थे उनमें पढ़ाई की लगन लगी। सभी बीएससी बीएड है मेरे घर में, कोई भी ये नहीं है कि सिर्फ 12th है या 10th है।